दिशोम गुरु पद्मभूषण शिबू सोरेन को पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। रामगढ़ के नेमरा में प्रतिमा का अनावरण, मुख्यमंत्री ने दिए कई सौगात, परिसंपत्तियों का वितरण। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के सिलसिले में रांची में प्रदेश स्तरीय कलश वंदन कार्यक्रम। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता रहे मौजूद। न्याय और हक की मांग को लेकर रांची में छात्रों के आंदोलन को देश भर से मिला रहा समर्थन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, छात्रों के साथ अन्याय किसी की स्वीकार्य नहीं। और मानसून की सक्रियता की वजह से कई जिले सराबों और कुंडा में सर्वाधिक 175 मिलीमीटर वर्षा। हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो समेत कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई, जिसमें सदस्यों ने हिस्सा लिया। दोनों ही सदनों में भोजनावकाश से पहले विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा में कुछ सरकार ने विधायी कार्य निपटाए। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। के नाम पर जनता को जो आप लोग, ये ठीक नहीं है। जनता का मुद्दे को आप उठाने के, आप इसके लिए एक सदन में आप सब लोग इसमें चर्चा संवाद करने के लिए मैं फिर अपील करता हूँ, प्लीज बी सीटेड टू योर सीट, प्लीज। नो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। नो नो, आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते, इफ यू डोंट अलाउ टू रन द हाउस, इफ यू डोंट अलाउ टू रन द हाउस, सभा की कार्यवाही कल बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए के नेता मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों का मार्गदर्शन किया और समन्वय पर बल दिया। इस दौरान मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। एनडीए सांसदों की अहम बैठक मंगल मिलन बैठक आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में लोकसभा, राज्यसभा के एनडीए सांसद मौजूद रहे। ये बैठक संसद परिसर स्थित पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई, जहां आगामी संसदीय कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। संसद सत्र के दौरान सरकार के स्थायी एजेंडे, जरूरी विधेयकों को पारित कराने की रणनीति और विपक्ष के साथ सदन में सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने को लेकर सांसदों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। बैठक का उद्देश्य एनडीए सांसदों को एकजुट होकर जनकल्याण जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और सरकार की नीतियों और योजनाओं को सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना रहा। बैठक में सांसदों को सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई, ताकि वे अपने क्षेत्रों में जनता तक इन पहलों की जानकारी प्रभावी तरीके से पहुंचा सकें। इस साप्ताहिक बैठक में 2 अहम विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए गए। भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों में भारत की उपलब्धियों और रोजगार सृजन में देश की बढ़ती प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी। प्रेजेंटेशन में खेल क्षेत्र में भारत के बेहतर प्रदर्शन और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों पर सरकार की पहल को रेखांकित किया गया। 2 विषयों पर आज चर्चा हुई। एक, खेलों में हम क्या कर रहे हैं, और खासतौर पर जो भी ग्लासगो उपस्थित गया, और जो एम्प्लॉयमेंट साइड पर हमारा देश कैसे तेजी से जा रहा है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हो रही है, उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया और बहुत ही इम्प्रेसिव था। अपने नेशनली कंपेयर करें अपने पिछले यूपी के 10 साल से और अब 10 साल मोदी जी के, या हम इंटरनेशनली कंपेयर करें कि बाकी देशों में और हम भारत में कैसे जा रहा है, तो उसमें
साइन नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु पद्म सोरेन को आज पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रामगढ़ के नेबड़ा में प्रतिमा का अनावरण हुआ। यहाँ विकास भी आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री समेत अन्य संघर्षों और योगदान को याद किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कई विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का अंतिम सांस ली थी और आज ही के दिन ये पूरे तत्व में विलीन भी हुए और दुनिया का जो रीत है, जो धरती में जन्म लेता है उसे वापस धरती में मिल भी जाना पड़ता है। उसी काल को आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने पूरा किया था। कभी कभी कुछ घटनाओं के माध्यम से भी असामयिक लोग हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं। आज उप राजधानी दुमका में पद्म भूषण से विभूषित दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। खिजूरिया स्थित उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में दुमका विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक लुइस मरांडी सहित बड़ी संख्या में झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं अर्पित की। पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि है। अवसर पर दुमका स्थित खिजूरिया आवास पर श्रद्धांजलि पुत्र बसंत सोरेन, जामा विधायक समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर बसंत सोरेन ने कहा कि वे गुरुजी के बताए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। गुरुजी का संदेश हमेशा रहा है कि यहाँ के बाल बच्चे पढ़े लिखे स्वावलंबी बने और वही प्रयास हम लोगों का भी है और पार्टी का भी यही उत्तरदायित्व है और वो उस चीज को कर रही है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो उनके अधूरे सपने हैं, बहुत सारे पूरे हो रहे हैं, बहुत सारे बाकी हैं, उन सबको हम लोग पूरा करें और उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करें। वहीं जामा विधायक लुइस मरांडी ने कहा कि दिशोम गुरु ने अपना पूरा जीवन झारखंड की अस्मिता और आदिवासी मूलवासी समाज के अधिकार की रक्षा के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण में उनके संघर्ष और योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। जो हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक चेतना अगर आदिवासियों में, दलितों में अगर राजनीतिक चेतना देने का काम किए हैं तो निश्चित रूप से बाबा दिशोम गुरु को ही श्रेय है। और आज आदिवासी लोग इतना राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आदिवासी समाज आगे बढ़ा है। और यही का इच्छा रहा था कि किस तरह से हम लोग शोषण से मुक्त हो और शोषण से मुक्त होके समाज को आगे बढ़ाए। इन्होंने समाज को दिशा देने का निश्चित रूप से काम किया था। दुमका, जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की कर्मभूमि रही, आज उनकी स्मृतियों से भावुक नजर आई। श्रद्धांजलि सभा में उनके संघर्ष, सामाजिक न्याय और झारखंड के निर्माण में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए लोगों ने उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। दुमका से आर.के. निरत की रिपोर्ट। भाजपा संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के सिलसिले में देश भर में समरसता संकल्प अभियान चला रही है। रांची में आज प्रदेश स्तरीय कलश वंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नेता मौजूद रहे।
सभी वक्ताओं ने समतामूलक समाज के निर्माण में गुरु रविदास की भूमिका और योगदान को रेखांकित किया तथा लोगों को विघटनकारी तत्वों से सचेत किया। रांची से अब यह कलश यात्रा अन्य जिलों में पहुंचेगी, जहां विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। एक कार्यक्रम है 29 जुलाई को संपूर्ण देश के प्रदेश की टोलियां उनका जन्म स्थान बनारस से लेकर के इस रज को लेकर के सभी प्रदेशों में गए हैं। भव्य स्वागत। इस कलश को किसी घर में नहीं रोकना है, इस कलश का विश्राम मंदिर में देना है। वहां पर पूजा अर्चना, समाज के लोग आकर पूजा अर्चना करें और एक बड़ा कार्यक्रम का स्वरूप इसका बना है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर छात्रों के सत्याग्रह आंदोलन का आज 11वां दिन है। विद्यार्थी की जेपीएससी सेवा पीटी परिणाम को रद्द करने समेत कई मांगे हैं। हेमंत सरकार विपक्ष और आंदोलनरत छात्रों के निशाने पर है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों से, युवाओं से भर गया है और यहाँ पर लगातार ये जो आंदोलन है वो अब और भी ज़्यादा मुखर होता जा रहा है। और पहले जहाँ कुछ दर्जन लोग या कुछ दर्जन विद्यार्थी यहाँ दिख रहे थे, अब वो संख्या हजारों में पहुँच गई है और लगातार जो छात्र हैं वो अपनी मांग को लेकर बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित भी अब नजर आ रहे हैं कि उनके आंदोलन का ये 11वां दिन पहुंच गया है। लेकिन सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए थी वो पहल अभी भी कहीं अब देखने को नहीं मिल रही है। तो ये गुस्सा साफ तौर पर छात्रों का यहाँ पर अब दिखने लगा है और इस गुस्से के जरिए ये जो विद्यार्थी हैं वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और इस न्याय की मांग को लेकर अब ये इसी तरीके से जो इनका आंदोलन है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। और विद्यार्थियों की जो मांग है वो सीधा ये मांग है कि जो पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और झारखंड में जितनी परीक्षाएं हाल के दिनों में हुई है उस परीक्षाओं पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए और तत्काल उसे रद्द किया जाना चाहिए, चाहे जो भी एग्जाम इधर पिछले 5-6 वर्षों में हुए। तो लगातार छात्र आंदोलित है। क्या कुछ आप क्या सर कुछ मांगे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि जेपीएससी जो 14 जेपीएससी और बैकलॉग की जो एग्जाम्स हुई थी उसको रद्द किया जाए। सर अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आपको डिटेल में बता देंगे क्या क्या हुआ है। 29 जनवरी को हमारी नोटिफिकेशन आती है। हाँ, तो जब हम लोग एग्ज़ाम, सर सबसे पहले तो हमारी एग्ज़ाम जो है वो रद्द किया जाए, उसके बाद जो है पेपर करवाया जाए वापस से। जेपीएससी जो है अपनी कैलेंडर रिलीज़ करे क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे यूपीएससी जो है अपना कैलेंडर रिलीज़ करती है साल भर का, उस तरह से रिलीज़ करे। जैसे सीजीएल में जितनी प्रकार की धांधलियाँ हुई है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उस पर सीबीआई की इंक्वायरी हो, क्योंकि हमें सीआईडी पर भरोसा नहीं है। सीआईडी पे भरोसा नहीं और आंदोलन को इसी तरीके से देख रहे हैं। क्या डफली का ये राग चल रहा है? विकास थोड़ा ये सुनाओ इनकी डफली को। तो ये देखिए इनका जो है वो प्रोटेस्ट करने का तरीका है। इन्होंने बाकायदा अपने अपने स्लोगन्स तैयार किए हुए हैं, ये इनके स्लोगन्स हैं और इसी तरीके सभी जगहों पर ये स्लोगन्स इन लोगों ने लगाया है जिसके जरिए ये इन लोगों की जो मांग है उसे वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शी समाचार, रांची। इधर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी राज्य की इंडी गठबंधन सरकार को घेरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों की चिंता, आक्रोश और पीड़ा को उन्हें करीब से देखने का मौका मिला था। वे छात्रों की भावनाओं को भली भांति समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड सरकार ने समय रहते छात्रों की शिकायतों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करती तो स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती। अनियमितताओं की वजह से आज लाखों युवाओं का भविष्य संकट में है। युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकता। एसआईआर के तहत कल प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है।
30 जून से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन पत्र से जुड़े कार्य संपन्न हुए। अब 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ दावा आपत्ति का चरण शुरू होगा, जो 4 सितंबर तक चलेगा। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल वर्चुअल माध्यम से शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संस्थानों में युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाने का आग्रह किया। श्री कुमार ने नए वोटरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान तथा जन जागरूकता पर बल दिया। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में विमानन सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। गुवाहाटी से अब बाबाधाम पहुंचना और आसान हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस ने आज से सीधी हवाई सेवा शुरू की है। इस नई सेवा की वजह से झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के बीच हवाई सेवा और मजबूत होगा, जिससे यात्रियों को सहूलियत होगी। फिलहाल सप्ताह में 2 दिन देवघर और गुवाहाटी के बीच हवाई सेवा मिलेगी। इधर गुवाहाटी से पहली उड़ान के देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उसका पारंपरिक वाटर सैल्यूट देकर भव्य स्वागत किया गया। मौके पर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जॉय बनर्जी ने बताया कि पहले दिन गुवाहाटी से देवघर आने वाले यात्रियों की संख्या 48 रही, जबकि देवघर से गुवाहाटी जाने वाले यात्रियों की संख्या 40 रही। एयरलाइन ने इसको बहुत अच्छी तरह से निमंत्रण जैसे करते हैं ट्रेडिशनल वे में, उसका हुआ है। इस ए होने से हमारा भारत का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है उसके साथ हमारा ये ईस्टर्न साइड देवघर जुड़ गया। वहाँ से ये सावन महीने का जो पावन महीना है हमारा, सारे श्रद्धालु अभी डायरेक्टली बाबा बैद्यनाथ धाम में उत्तर पूर्व भारत से डायरेक्टली आज आगमन हो जाएगा और होना स्टार्ट हो गया। और इससे हमारा यहाँ पे पैसेंजर ग्रुप भी बढ़ेगा। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने और उनकी भागीदारी विकसित भारत के लिए सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से कई अभियान चला रहे हैं। इसी के मद्देनजर माई भारत की ओर से सरायकेला खरसावा के श्रीनाथ विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई गई। मौके पर युवाओं ने रचनात्मक से नशा मुक्ति का संदेश दिया। माय भारत की ओर से सरायकेला खरसावा के श्रीनाथ विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में 15 से 29 वर्ष के युवाओं ने भाग लिया। मौके पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SN सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं के उत्थान में सहायक हैं। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत की जो ये गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पे 8 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया था। 3 ग्रुप इवेंट्स थे, डांस, फोक म्यूजिक और नुक्कड़ नाटक, एंड इंडिविजुअल इवेंट्स थे, पेंटिंग, स्पीच कॉम्पिटिशन, पोएट्री कॉम्पिटिशन, स्लोगन कॉम्पिटिशन एंड रील मेकिंग कॉम्पिटिशन्स। तो सारे 8 कॉम्पिटिशन्स में जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स है, ये सारे लोगों को राज्य लेवल जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होंगी रांची में, वहाँ जाने का मौका मिलेगा। एंड देन आफ्टर दैट तो स्टेट लेवल से अगर वो कम्पीट करके निकलते हैं तो स्टेट लेवल विनर्स को 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में अपने न्यू दिल्ली कैपिटल पे सारे मिनिस्टर्स के साथ हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी हैं उनसे पर्सनली मुलाकात करने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता के दौरान लोकगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, वाद विवाद, कविता पाठ, स्लोगन लेखन, शॉर्ट फिल्म और रील निर्माण जैसी विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति का प्रभावी संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत की सामूहिक शपथ ली। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। भैरवड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज भैरवड़ा के स्टूडेंट है हम। वहाँ सर गए थे, उनके थ्रू हमको पता चला कि ऐसा कोई कंपटीशन हो रहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे भी हो रहा है। और अब उन्हीं के गाइडेंस से हम चाहते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट को सबसे बेस्ट लेवल पे जितना मेरे से पॉसिबल हो सके हम उतना अच्छे से अपना वहाँ पे दें। रचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं ने यह संदेश दिया कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा नशे से दूर रहकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे।
नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान इसी जन जागरूकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। राज्य में मानसून की सक्रियता से बारिश की रफ्तार बढ़ी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में सर्वाधिक 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कल से लेकर 8 अगस्त तक भी कई क्षेत्रों में आंधी, वज्रपात और भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य में 1 जून से अब तक 392 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 29% कम है। वर्षा जल संचयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कैच द रेन अभियान ने गति पकड़ी है। धनबाद में स्कूली छात्रों को भी इस अभियान के बारे में जागरूक किया गया। एक स्कूल में आयोजित कार्यशाला में नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने कहा कि जिले में स्वच्छ जल का संरक्षण समय की मांग है। वर्षा जल के संचयन और जल के संरक्षण के लिए कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया। उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विभिन्न तरीकों की भी जानकारी दी गई। चाहे व्यावसायिक भवन हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, उसमें हम लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी करना है। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने जीवन ज्योति स्कूल में बच्चों से इंटरेक्शन करा है। उन लोगों को बताया है पानी की हम लोगों के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर हम लोगों ने अभी उसका सही से ध्यान नहीं रखा। तो आज ये एक तरह से इंटरैक्टिव सेशन था बच्चों के साथ कैच द रेन कैंपेन के। शैलो एक्विफर मैनेजमेंट की पायलट हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिशोम गुरु पद्मभूषण शिबू सोरेन को पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। रामगढ़ के नेमरा में प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री ने दिए कई सौगात, परिसंपत्तियों का वितरण। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के सिलसिले में रांची में प्रदेश स्तरीय कलश वंदन कार्यक्रम। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता रहे मौजूद। न्याय और हक की मांग को लेकर रांची में छात्रों के आंदोलन को देश भर से मिला रहा समर्थन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, छात्रों के साथ अन्याय किसी की स्वीकार्य नहीं। और मानसून की सक्रियता की वजह से कई जिले सराबोर, गोड्डा में सर्वाधिक 175 मिलीमीटर वर्षा। हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो समेत कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी।